आज की हमारी राइड है जहांगीर दखनी। नकोदर के पास ये सराय है। जहांगीर के समय में दिल्ली से लाहौर में को जो रास्ता जाता है उस पर कई जगह पे सराह बनी हुई है। तो आज हम जहांगीर दखनी सराह में पहुंचे हैं। ये नकोदर के लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा और जलंधर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो मेरे साथ हैं सरदार बहादुर सिंह संधू जो हमेशा मेरे साथ राइड में होते हैं लगभग। तो आज हम सराय के बारे में जानते हैं। ये सराह है, ऐसी सराह भी और बनी हुई है। ये दिल्ली से जो लाहौर रास्ता था उस समय में फौज के रुकने के लिए ये जगहें होती थी। फौज यहाँ पे विश्राम करती थी। और जो सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा फोकस करता हूँ मैं कैमरा, सामने पिलर देख रहे हैं आप। तो ये दिल्ली से लेकर लाहौर तक जो मार्किंग की गई थी रास्ते की, तो ये डायरेक्शन भी बताता था। और ये लगभग 4-4.5 किलोमीटर के बाद एक पिलर है। ये पिलर है जो ये मार्किंग है रास्ते की, क्योंकि उस समय में रास्ते कच्चे थे, रोड्स नहीं थी। पैदल, घोड़े और ऊंट ऐसे ही यात्रा होती थी, चाहे ट्रेड की या फौज की। तो ऐसे और भी बहुत से जो ऐसे पिलर हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हो तो हरियाणा में भी रोड के आसपास कहीं ऐसे पिलर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ भी यहाँ से आगे के नकोदर बस स्टैंड के पास ऐसा पिलर है। उसके बाद एक टुट गांव है, वहाँ पे है। और भी कई पिलर आगे, कई गांव में पिलर ऐसे आते हैं। तो ये रास्ते की जो मार्किंग है, तो बहुत से पिलर हैं जो वो खराब हो गए हैं। जब नई कंस्ट्रक्शन हुई है रोड की, तो वो भी वो सेम डायरेक्शन में नहीं है जिसमें वो मार्किंग थी। वो रोड का अलग से नक्शा है। तो कई लोगों की प्रॉपर्टी में आ गए, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, या वो समय के साथ टूट गए। तो इनमें से कुछ जो सराहें हैं वो भी टूट फूट रही हैं। तो इस सराह को जो है पुरातत्व विभाग ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और इसको मेंटेन किया है हेरिटेज के रूप में। हालांकि लोगों की जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, जहाँ देखने इतना नहीं आते हैं, लोगों को ऐसा शायद इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन काफ़ी अच्छे से इस बिल्डिंग को पुरातत्व विभाग ने संभाल के रखा है। उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस प्रॉपर कायम रखने की कोशिश की है। मिला के ये पूरी स्क्वायर शेप में बनी है। जैसे चारों तरफ रूम बने हुए हैं और बीच में ये खुली जगह है, जिसे लगभग फिर 4 भागों में बांटा गया है। 4 जैसे जोन बनाए गए हैं। और ये लगभग एक जो जोन है उसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे देखने में लगता है कि जैसे उनका जो राजा होता होगा, या जो मुख्य सूबेदार होता होगा, जो उस सेना का जो सेनापति होगा, वो इसमें विश्राम करता होगा। और बाकी भी अलग अलग लोगों के लिए, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। और ये खूह है। उस समय जो पानी की व्यवस्था होती थी, लगभग धरती में कुएं से ही पानी निकाल के जो उसकी पूर्ति की जाती थी। तो ये पूरी तरह अभी ज़्यादा इसकी डूंघाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक हेरिटेज के रूप में उस समय के कुएं को ये संभाल के रखा हुआ है। इसके ऊपर जो पानी निकालने के लिए जो सिस्टम लगा होता है वो तो लगभग जो है नहीं है अब, लेकिन फिर भी उसके निशान हैं जो अभी तक बाकी हैं, उसे मेंटेन रखा गया उसी तरह से।
बहुत सी मेंटेनेंस का काम है जो नया किया गया है, लेकिन इसकी जो बेसिक रूपरेखा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और जो भी पुराना बचा हुआ था कुछ उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है, और बाकी जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर को फिर से उसी शेप में, उसी शेप की ईंटों से, उसी तरह से जो संभाल के रखने की कोशिश की गई है। और लगभग पूरी बिल्डिंग को अगर देखें, पूरी सराय को, तो लगभग सेम उसी तरह के, उसी प्रकार के जो रूम हैं, एक ही तरह के रूम हैं। पूरा स्क्वायर सेक्शन है और उसको 4 भागों में बांटा गया है बीच में से, और बीच में खुली जगह है। बयान करती ये ऐतिहासिक इमारतें पुराने समय की याद ताज़ा करवा देती हैं। ये सराय जहांगीर ने बनवाई है, और जहांगीर का जो राजकाल रहा है वो 1605 से लेके 1627 ईस्वी के बीच में रहा है, और इसी समय में ये सराय बनाई गई होगी। जो रंगदार डिजाइनिंग बनी हुई है, ये वही उस समय की है जब ये इमारत बनाई गई थी। इसे वैसे ही मेंटेन रखा गया है। जहाँ से ये खराब हो गई थी वहाँ पे ये लाल रंग के चूने से प्लास्टर कर दिया गया है। बाकी जो इसकी लुक है उसे वैसा ही बनाए रखा गया है।